हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूं विकास कुमार। मिशन आरआरबी ग्रुप डी का 17/9/2018 में के शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन का आज एनालिसिस लेकर के आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स 17/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। हम पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं। चलिए आज लेकर के आए हैं शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है 2776 से स्टार्ट होता है। अब 3279 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आपका 2776वां क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, शाम के 6:11 PM पर घड़ी में घंटे और मिनट के सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। चलिए कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 11m/2 माइनस 30h क्या होता है 11m/2 माइनस 30h। h मतलब होता है आवर, जबकि m मतलब होगा मिनट। जहाँ मिनट यहाँ m है वहाँ पे मिनट का वैल्यू डालेंगे और जहाँ h है आवर है वहाँ पे घंटा का वैल्यू डालेंगे, आपका निकल जाएगा कोण। चलिए 6:51 बोला था। चलिए 11 गुने क्या कीजिएगा मिनट के जगह 51/2 माइनस 30 गुने h के जगह 6 बजकर बोला यानी 6 घंटा था, यानी यहाँ पे 6 डालिएगा। चलिए गुना करेंगे और 11 से गुना करने का जो नियम होता है 2 अंक का, जब जोड़कर 10 से कम हो एक बार दोनों को हटा दीजिएगा। एक बार दोनों को क्या किए हैं हटा दिए हैं और एक बार दोनों को सटा देंगे यानी जोड़ देंगे। सटा देने का अर्थ क्या है जोड़ देंगे। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब बट्टा तो दूर रहेगा ही ना। चलिए माइनस 30 छक्का कितना हो जाएगा 180। चलिए बराबर 2 से काट लेना। 2 दूना 4 1 16 2 8 16 1 है 10 भाग नहीं लगेगा 0.5 माइनस कितना आ जाएगा 180। 280.5 में से 180 घटाइएगा 100.5 आपका यही क्या आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं 2777 नंबर क्वेश्चन। दिया क्या है, दिए गए आरेख में TU समानांतर है। TU समानांतर है किसका PS का, यानी PS और TU क्या है दोनों जो लाइन है समानांतर है। और समानांतर का अर्थ होता है समान अंतर पर दोनों होगा, यानी कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। चलिए आगे दिया है और बिंदु Q तथा R PS पर स्थित है। Q और R जो है PS लाइन पर स्थित है, यानी PS के बीच में कहीं क्या होगा स्थित है। आपको फिगर तो दे रखा है। बोला क्या है कोण PQT कितना दिया था x डिग्री, जबकि RQT यानी यहाँ का कोण दे दिया है x - 50 तथा TUR का भी वैल्यू आपके सामने दे दिया है। TUR ये कोण भी आपको दे दिया है। पूछा आपसे क्या है TRS का वैल्यू बतलाइए। देखिएगा ये जो लाइन होता है इस पर कितना भी आप रेखा खींच दीजिए टोटल योगफल कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। चल यानी इस दोनों का वैल्यू कितना होगा तो 180 होगा, यानी x प्लस में x माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 180। x और x कितना x हो जाएगा 2x और माइनस 50 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 180 में 50 जोड़िएगा 230 आ जाएगा। 2x का वैल्यू है ना, हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी कितना आ जाएगा 115। 230 का आधा करेंगे 115 आ जाएगा। क्या आप x के जगह 115 वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल। चलिए 115 प्लस में कितना हो जाएगा 25 यानी 140। देखिएगा समझिएगा आपका क्या इसका वैल्यू पूछा है नहीं ना, पूछा वैल्यू आपका इसका। देखिएगा दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। सिंपल समझिए, ध्यान में नहीं आ रहा है तो Z क्या Z ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर, चाहे आप उल्टा Z ही बनाइएगा तो यहाँ वाला जो होता है इसके बराबर। देखिए ये वाला
जेड यहाँ वाला जो वैल्यू होगा इसके बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये जब आपका कितना निकाल चुके हैं हम लोग 140, तो ये भी कितना हो जाएगा 140। यही आपका क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए 2778 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 3:4। वर्तमान आयु कितना है 3:4। किसका किसका दिया है? एक्स और वाई का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। एक्स और वाई का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 5:7। 5:7 देखिएगा, 5 साल पहले दे दे, 5 साल बाद में दे दे। जब इसको बराबर करने का जो नियम होता है, नीचे वाला के अंतर से आप ऊपर गुना कीजिएगा और ऊपर वाला के अंतर से आप नीचे गुना कीजिएगा। ऊपर 3 और 4 में कितना का अंतर? 1 से, इस नीचे 1 से गुना कर लीजिए। और 7 और 5 का अंतर 2 होगा, ऊपर 2 से गुना कर दीजिएगा। चलिए 2 से गुना कर ले कितना आ जाएगा 6:8। और ये तो आपका 1 से गुना करते हैं किसी भी संख्या में तो उतना ही रह जाता है। ये आपका था वर्तमान, जबकि ये था 5 साल पहले का। देखिए तो अनुपात में कितना कम है, रियल में कै साल कम है? 5 साल कम है ना, 5 साल पहले का ही था। जबकि अनुपात के रूप में कितना कम? ये है 5, ये है सॉरी ये है 6, तो ये कितना है आपका 5, ये है 8, तो ये है 7। कितना का अंतर है? 1 का। अनुपात में 1 का अंतर, जबकि रियल में 5। तो जिसका है उसका भाग, जिसका है उसका भाग निकालना रहेगा, उसका गुना। और निकालने के लिए आपको क्या दिया है? वाई की वर्तमान आयु। वाई की वर्तमान आयु आपका 4 नहीं, आपका कितना हो चुका है 8, यानी 5 8 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 8 माइनस 1 बटा रूट 2 के पावर 12। रूट 2 के पावर 12। चलिए 2 के पावर 8 दिया है, 2 को पहाड़ा कितना पढ़ना होगा 8 बार। 2 दूना 4, 2 चलिए 2 दूना 4, दूना 8, कितना पढ़ना है 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 हो चुका है। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256। और उसमें से एक घटा करके लिखना है ना, आपका कितना आ जाता 255। आप चाहते थे यहाँ से भी आंसर मार सकते थे, क्योंकि आपका ऑप्शन 1 के गो में है 255। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। देखिएगा और रूट 2 को 12 बार गुना करना है। देखिएगा रूट 2 को यदि हम 2 बार गुना कर दे तो 2 मिलेगा, यानी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 2 के पावर 6 कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 2 को करते हैं तो आपका क्या निकलता है 2। तो आपका 2 के फॉर्म में क्या 6 बार ही लिखना पड़ेगा। और 6 बार देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। आपका आ गया 6 बार ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना आ जाएगा 255 बटा 64। ये आपका क्या होगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपसे पूछा है माध्यिका। क्या पूछा है? माध्यिका जो मध्य में रहेगा। कहाँ रहेगा? मध्य यानी बीच में। और इसका बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले इसको या तो आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या आप इसको घटते क्रम में लिख लीजिए, यानी आरोही या अवरोही में आप इसको सजा लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा को लिखेंगे। सबसे छोटा आपका क्या दिखाई दे रहा है 30, उसके बाद क्या आ जाएगा 40। 1 2 3 4 को 40 लिख देना, 1 2 3 4। चलिए आपका क्या आ जाएगा 50। 40 का क्या 50 दिखाई दे रहा है ना। चलिए 1 2 3 को 50, 3 को आप क्या लिख लीजिएगा 50, जबकि 3 को आपको 80 भी दे दिया है। 80 80 और 80। चलिए जो मध्य में होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यिका बोलते हैं। जो मध्य में रहेगा क्या होता है आपका माध्यिका। 80 आपका 4 गो था ना, एक और 80 यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है, यानी 5 को इधर से साइड कर देते हैं, 5 को इधर से साइड कर देते हैं और 5 को उधर से साइड कर देते हैं, और आपका बचेगा यही माध्यिका। लेकिन अभी भी आपका पास 2 गो है। 1 गो रहता तो हम इसको आंसर मार लेते, लेकिन जब 2 गो रहेगा तो इसको जोड़ कर 2 से भाग दीजिएगा। यानी क्या करेंगे 50 जोड़ 50 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 100 बटा 2, यानी आपका क्या आंसर आएगा 50 आंसर आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन
एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है, यानी कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से गया होगा जबकि कुछ दूरी वो कार से गया होगा। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है तो वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत यानी 10 किलोमीटर कार से जा रहा था तो इसको उल्टा कर दीजिए, 10 किलोमीटर किससे जाएगा वो रेलगाड़ी से और शेष दूरी जो था वो कार से जाता है तो T प्लस 0.5 घंटा लगता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय किया होगा। रेलगाड़ी का आपका चाल दे चुका है और कार का भी चाल दे चुका है। देखिएगा कार से क्या बोला था, मान लेते हैं कि टोटल दूरी D तय किया होगा। क्या दूरी तय किया होगा, D तय किया होगा। तो देखिएगा कार से बोला था ना कि 10 जाएंगे तो 10 दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, चाल कितना था कार का 40। देखिएगा टोटल दूरी हम D ले चुके हैं, ये कह रहा है कि हम 10 किलोमीटर गए हैं तो अब दूरी कितना बचा होगा, D में से तो 10 कम गया होगा ना, तो रेल से कितना गया होगा D माइनस 10। ये आपका दूरी हुआ और दूरी में चाल से दूरी बट्टा चाल करता आपका समय निकलता है। यहाँ भी कुछ समय होगा और यहाँ भी कुछ समय होगा और टोटल समय आपका क्या दिया है T घंटा। चलिए एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा 40 50 के एलसीएम 200, 40 25 यानी कितना 10 25 50, 50 चके 200 यानी 4 से गुना कीजिएगा यानी 4D माइनस 40 बराबर क्या आ जाएगा आपका T, क्रॉस गुना कर दे। चलिए यानी क्या आ जाएगा 200T बराबर, देखिए 50 में से 40 घटा दे, चलिए तो बचेगा आपका क्या 4D प्लस में 10। अगला जो आपका दिया है बोला था क्या विपरीत कर दिया जाए, यानी ट्रेन से गया होगा 10 और ट्रेन के चाल कितना था 50, दूरी बट्टा चाल आपका समय होगा और कार से कितना गया होगा तो D माइनस 10 40 था, प्लस में क्या लगता है T प्लस 0.5 घंटा। चलिए दोनों समय को जोड़ ले, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 200, 50 चका 200 का 10 चका 40 प्लस 40 पचे 200, 5 से गुना कीजिएगा ना 5D माइनस 50 बराबर देखिएगा T प्लस में ये 0.5 का अर्थ कितना होता है आधा, कितना होता है आधा यानी 1/2। चलिए आपका क्या आ जाएगा देखिएगा 5D, 40 माइनस 50 है, 40 में से 50 घटाना है यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा -10 बट्टा 200 बराबर देखिएगा यहाँ पे एलसीएम ले ले 2, क्या आ जाएगा आपका 2T प्लस में 1, काट दे इसको 100, क्रॉस गुना कर लेते हैं 200T प्लस में 100 बराबर 5D माइनस कितना आ जाएगा आपका 10। देखिएगा 200T को हम रहने देते हैं, प्लस 100 हो जाएगा तो उधर माइनस 100 हो जाएगा यानी 5D माइनस 10 पहले से था माइनस 100 हो जाएगा यानी माइनस कितना हो जाएगा 110। क्या हम लोग 200T और इधर भी क्या है आपका 200T, दोनों का LHS बराबर है, हम लोग RHS बराबर कर सकते हैं ना, चलिए कर देते हैं। चलिए इसके जगह हम लोग चाहेंगे तो इसको ला सकते हैं यानी 5D माइनस 110 बराबर क्या है 4D प्लस में 10। देखिएगा माइनस 110 को उधर ले जाते हैं और 4D को इधर लाते हैं, 5D माइनस कितना हो जाएगा 4D माइनस 110 उधर जाएगा तो प्लस में 110, अब पहले से 10 था यानी हो जाएगा 120। 5 गो D में से 4 गो D घट जाएगा, एक गो D बचेगा ना, D का वैल्यू कितना आ गया 120 किलोमीटर। यही आपसे पूछा था कि कितना दूरी होगा तो आपका आंसर क्या आया 120 किलोमीटर। चलिए देखते हैं हम लोग 2783 नंबर क्वेश्चन। अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक तीसरा नल है उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा पहला नल का क्या दिया है कि 5 घंटे, अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में यानी ये भरने में 5 घंटा, जबकि दूसरा था कितना घंटा ले रहा था 8 घंटा, जबकि तीसरा खाली करने वाला है 3.2 घंटा ले रहा है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 32/10 काट दे 16/5 घंटा।
में खाली कर देगा। टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क निकालने का जो तरीका है, तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। 5, 8 और 16/5 का एलसीएम निकालिए, आपका कितना आ जाएगा, 80। 15, 5 में 16 से गुना कीजिएगा 80, 10 8 80, या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 5 80, 5 और नीचे वाला जो था भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 25। लेकिन ये आपका क्या होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तीनों नलों को बोला है कि एक साथ खोल दिया जाए। देखिएगा, ये दोनों तो 16 10 26 काम कर लेगा, लेकिन ये जाके क्या करेगा, 25 काम बिगाड़ देगा। फाइनली आपका काम कितना होगा, एक क्षमता से कम होना स्टार्ट होगा। चलिए, आपको काम करवाना था 80, जब वर्क में जब क्षमता से भाग देता आपका दिन निकलता है, यानी 80 घंटा। और आपको 80 घंटा नहीं दिया है, कुछ दिन में भी शायद, चलिए दिन में है आपका आंसर। चलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 चाहे 72, यानी 3 दिन 72 घंटा इधर हो जाएगा ना, कितना, फिर 8 घंटा, यानी 3 दिन 8 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी नंबर। चलिए देखते हैं, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर उसे 10% की कमी कर दिया जाए, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बतलाइएगा। एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घटेगा, जब एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घटती तो हम लोग ये भी फॉर्मूला लगाते हैं, और ये भी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। चलिए, वृद्धि के लिए रहेगा तब प्लस कीजिएगा, और कमी कहेगा तो माइनस कीजिएगा। पहले क्या बोला है, 10% की भी थी तब प्लस में 10, फिर बोला 10% कमी, और यहाँ जो करना है दोनों को गुना करना ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 10 में 10 गुने 10 बटा क्या करना है आपका 100। चल, प्लस 10 माइनस 10 खत्म। चलिए यहाँ काट लेते हैं, 2 जो आपका क्या बचा, -1%, यानी क्या हुआ होगा, 1% की हानि हुआ होगा, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। देखिएगा, विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय कितना है। देखिएगा, कर्मचारी के वेतन पर प्रतिशत के रूप में दिया है 65%, जबकि आपको रियल वैल्यू दिया है 65,000, और विपणन पर पूछा है, और विपणन पर तक कितना, 10%, यानी जिसका है उसका भाग करेंगे। 65,000 जो था वो 65% का वैल्यू था ना, ये भी आपका वेतन पर था और ये भी आपका वेतन पर था, यानी जिसका है उसका भाग कीजिएगा, निकालना रहेगा उसका गुना कीजिएगा। आपका बोला है विपणन पर कितना होगा, यानी 10 था, 10 से गुना कर लीजिए। चलिए, 65 से 65 काट लेंगे एक मरतबे, यानी 1 2 3 एक और 0, यानी कितना हो जाएगा, 4 0, यानी 10,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं 2787 नंबर क्वेश्चन। कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा, चलिए, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात दे चुका है। आवश्यक दिनों का अनुपात दे चुका है, ये आपका टाइम का अनुपात दिया है 3:5। इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे, यानी क्षमता का अनुपात निकालेंगे, और क्षमता का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है, यानी कितना आ जाएगा, 5:3। और आपको दोनों के बारे में दिया, उन्हें काम पूरा करने के लिए 5/8 दिनों की आवश्यकता होती है, यानी दोनों का दिन दे चुका है, दोनों के क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। और जो भी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे चैनल पे जाके टाइमर वर्क का वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार। चल, क्या बोला है, दोनों 5.5/8 दिनों में करता है। 5 8 40 5 कितना, 45/8 दिन। और हम क्या बतलाए हैं, क्षमता में जब दिन से गुना कर टोटल वर्क निकलता है। दोनों का क्षमता लीजिएगा, टाइम नहीं, क्षमता। 5 और 3 कितना होगा, 8 × 45/8। ये आपका क्या निकलेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका कितना निकल गया, 45। और टोटल वर्क में जानते हैं जब क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है। क्या निकलता है, दिन निकलता है। तो पूछा आपसे क्या है, तो ये अकेले इस काम का दुगना कितने दिनों में पूरा करेगा। ये अकेला इस काम का दुगना काम, यानी 45 काम नहीं 90 काम करने की बात कहा जा रहा है। टोटल वर्क आपका 45 ही था, नहीं कहता दुगना काम। चलिए
दुगना का यानी 90 और क्षमता इसका जबकि कितना है 5। जब वर्ग में क्षमता से भाई तो आपका दिन निकलता है यानी आपका क्या आंसर आ जाएगा 18 दिन आएगा यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा तो ए होगा। चलिए देखते हैं 2785 नंबर जो क्वेश्चन था छूट गया था, देखिएगा उसको भी कर लेते हैं। आपको क्या दिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है 0, माइनस कॉस को उधर ले जा सकते हैं यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और साइन और थीटा साइन बराबर कॉस है यानी कितना डिग्री का कितना का वैल्यू दोनों में बराबर होता है तो 45 डिग्री का वैल्यू जो तो होता है दोनों का बराबर होता है। चल आपसे क्वेश्चन दिया क्या है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस में कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस में tan के पावर 4 स्क्वायर थीटा। चल थीटा की जगह 45 रख देना। चलिए और साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, इसका पावर आप क्या कीजिएगा 4। कॉस थीटा यानी कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होगा 1/√2 और पावर कितना करना है आपका 4। tan कितना 45 और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, पावर बोला है 2 करने के लिए तो पावर 2 कर देते हैं। चलिए इसको 4 बार लिखिएगा, देखिएगा 1/√2 गुने √2 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा ये उतना ही रहेगा। चलिए √2 में √2 से गुना कीजिएगा आपका 2 आ जाएगा और फिर √2 में √2 से गुना कीजिएगा 2 आ जाएगा और फाइनली 2 और 2 गुना कीजिएगा 4 आ जाएगा। आपका रिजल्ट कितना आएगा 1/4। यहाँ से कितना आएगा 1/4 और यहाँ से फिर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस में 1 सबको जोड़ दे। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 4 यानी 1 + 4 4 1 5 है कितना हो जाएगा आपका 6/4 यानी 3/2 आपका क्या होगा आंसर। देखते हैं हम लोग 2788 नंबर क्वेश्चन क्या देता है। दो संख्याओं का योग 9 है यानी x + y का वैल्यू क्या दे दिया आपका 9 है और उसके व्युत्क्रम का योग व्युत्क्रम से होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा यानी 1/x + 1/y का वैल्यू आपका क्या दिया है 1/2 दे दिया है। चल एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा आपका x कटेगा बचेगा y यानी 1 में y से गुना कीजिएगा y। चलिए y से y कटेगा बचेगा आपका x और x में x से गुना कीजिए क्या आ जाएगा आपका x बराबर कितना 1/2। देखिएगा x + y की जगह हम लोग 9 रख सकते हैं बिल्कुल। चलिए 9 बटा क्या हो जाएगा xy बराबर 1/2 क्रॉस गुना कर ले xy में 1 से गुना करेंगे xy बराबर 9 दूना 18। देखिएगा कौन ऐसा दुगो संख्या है कि जोड़ेंगे तो 9 गुना करेंगे तो 18 होगा। कौन ऐसा संख्या है कि जोड़ेंगे तो 9 गुना करेंगे तो 18 होगा तो आपका 6 और 3 होगा। कौन होगा 6 और 3 होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन इनमें से एक है या तो 6 मिल गया तो सही है तो 3 मिल गया तो सही है। देखिए ऑप्शन पर पहला में दिया है 6 मिल गया, अब क्या आप 3 भी दिया है नहीं देगा, कभी नहीं दे सकता है और यदि देगा भी तो ऑप्शन कहेगा ए और बी दोनों। चलिए इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स और वाई दो बल्ब क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। एक्स के बारे में क्या दिया है एक्स के बारे में दिया है 30 घंटे जबकि वाई के बारे में दिया है 20 घंटे। टैंक को भरने के लिए दोनों बल्ब खोल दिए जाते हैं परंतु जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तो बल्ब बंद कर दिया जाता है। पर इस टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों बल्बों द्वारा भरे गए पानी के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों बल्बों को फिर से खोल दिया जाता है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कीजिएगा दोनों का एलसीएम निकालिएगा यानी एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 30 और 20 का एलसीएम 60 यानी 30 दूना 60 जबकि 20 दिया 60। देखिए होता क्या है कहता है क्वेश्चन क्या है दोनों को तो खोल दिया जाएगा और 1/3 काम करा लिया जाएगा यानी 60 का 1/3 यानी टोटल काम तो 60 था ना उसका 1/3 यानी कितना हो गया 20 भर गया होगा। 20 क्या हुआ होगा भर गया होगा तो बंद कर देता है। दोनों को क्या कर देता है बंद कर देता है। कुछ समय बाद देखता क्या है जो भरल था उसका 1/3 खाली हो गया। 20 तो भरा था 20 को भरने में कुछ समय भी लगा होगा। अब देखिएगा
20 भर दिए थे, हम सोचे कि अब फिर से स्टार्ट करेंगे, 40 भरेंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, टोटल आपका 60 था ना, 20 तो भर चुके थे और 40 हमको भरने के लिए बचा हुआ था। इसी क्रम में होता क्या है, जो भरे हुए थे उसका 1/3 क्या होता है, रिसाव हो जाता है। 1/3 का क्या होता है, रिसाव हो जाता है। यानी 1/3 आप 20 का 1/3 आपको क्या करना होगा, और न भरना होगा, क्योंकि तो रिसाव हो गया। चलिए अब इसमें भी कितना क्षमता से काम करेंगे, 5 से, और इसमें भी 5 से, और इसमें भी किससे, 5 क्षमता से। क्यों, क्योंकि हमको दोनों को न चलाना है। x का क्षमता 2 जबकि y का क्षमता 3, यानी 5 क्षमता से काम होगा। और चलिए वर्क में जब क्षमता से भाग देते हैं आपका समय निकलता है। 100 समय को जोड़ लीजिएगा, आपका आ जाएगा क्या, आंसर। चलिए 5 चक्का 20, 5 8 40 और 5 चक्का 20। चलिए 8 4 12 हो जाएगा, प्लस में 4/3। चलिए 12 ते 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40/3, यानी कि 13.1/3 घंटा। चलिए 2790 नंबर क्वेश्चन। जानते हैं इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, हम भी जब ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं बना था और हमको छोड़ करके आना पड़ा था। चलिए लेकिन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनलेट पाइप ये खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकती है, जबकि निकास पाइप इस भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर देता है। 2 गो पाइप है, एक है ये भरने वाला, जबकि दूसरा है बी खाली करने वाला। भरने वाला 32 घंटा में भर देता है, जबकि खाली करने वाला 40 घंटा में क्या करता है, खाली कर देता है। टोटल वर्क निकालिएगा, टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 32 40 का एलसीएम, यानी कितना आ जाएगा आपका 160। 32 पचे 160, 40 चक्का 160। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, खाली करने वाला है। चल जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकासी पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय का 1/3 भर जाता है। खोला जाता है दोनों को, 1/3 जब भर जाता है ना तब इसको बंद करते हैं, लेकिन 1/3 तक ये भी खाली रहता है। यानी क्या करेगा, 160 का 1/3 तक ही खाली रहता है, तो 160 का कितना, 2/3 में वो बंद रहा होगा। 160 के 2/3 में बंद रहा होगा और 160 के 1/3 में क्या चलता रहा होगा। यदि चलता रहा होगा तो कितना क्षमता से काम होगा, 1, क्योंकि ये 5 काम करेगा और ये 4 काम बिगाड़ देगा, यानी कितना होगा, 1। लेकिन जब ये बंद रहेगा तो कितना क्षमता से काम होगा, तो 5। चलिए कर ले, यानी 160 दोनों को समय को जोड़ लेते हैं। 160/3 देखिएगा, 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10। चलिए आपका कितना आ जाएगा, 64/3। 32 दूना 64/3, एलसीएम 3 आ जाएगा। 160 प्लस में 64, चलिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 16 6 कितना हो जाएगा, 22/3। चलिए आपका जो आंसर होगा, काट ले, 3 7 21, एक बच्चा हुआ रहेगा 14, 3 चक्का 12, 2 यानी 74.2/3 आपका क्या आ जाएगा, घंटा। यही आपका होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये। 2792 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर, कौन सा भिन्न है 1/2 में से घटाने पर क्या बचता है, तो आपका दिया है कि 3/4 बचता है। चलिए देखते हैं, -x को उधर ले जाए तो क्या बचेगा, 1/2 प्लस में 3/4 था, इधर आएगा -3/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका x। एलसीएम ले ले, 2 4 का एलसीएम 4, 2 पे पहाड़ा 2 में पड़ेगा तब ना 4 आ जाएगा, तो ऊपर वाला का पहाड़ा ही पड़ जाएगा कितना बार, 2 बार, यानी 2 होगा। -4 1 4 तो 3 1 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका x। 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा, -1/4 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी कौन सा भिन्न रहा होगा, तो 1/4 आपका यही क्या होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग, छोटी ब्रैकेट का। किस ब्रैकेट का काम करते हैं, तो छोटी ब्रैकेट का। चलिए ये कर ले, 19 में से लिख लीजिए 161, और देखिएगा 19 में से 2 घटेगा तो 17, प्लस A1 था 1 कर दिए। चलिए इस तीनों को जोड़िएगा, इस तीनों को जोड़ लेंगे ना। चलिए सब 1 का साथ 8 और 1 कितना होगा 9, 1
और 16 कितना हो जाएगा 17, और आपका क्या था -3, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 176। देखिएगा कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है 3.6। देखिएगा दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, जब कॉमन लेते हैं तो पावर में पावर घट जाता है, क्यों, क्योंकि वो भाग दिया जाता है। 4 में से 2 घटेगा, आपका क्या बचेगा 2, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बराबर 3.6। ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। देखिएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा वो कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर रहने देते हैं, +1 था इधर इसको ही ले आते हैं -1। चाहे सिंपल समझ सकते हैं, कॉट का वैल्यू करना था इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाए तो क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 था इधर आपका -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। आपको चेंज किसमें करना था, देखिएगा क्वेश्चन में जो दिया था कॉसेक के फॉर्म में, और इस दोनों को हम लोग कॉसेक के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, जबकि कॉट स्क्वायर थीटा +1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। कॉसेक स्क्वायर थीटा से गुना कर दे, और गुना करते हैं और बेस यदि समान रहता है तो पावर में पावर जुट जाता है। पावर 2 और 2 पावर क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि बेस समान था। यानी कॉसेक के पावर कितना 4 थीटा, और 1 में किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करते हैं तो रिजल्ट उतना ही आता है। यानी क्या आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। आपसे यही ना पूछा था, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3.6। क्वेश्चन दिया क्या 36 और 144 के मौसक के आधा का मान। अरे मौसम मतलब होता है HCF निकाल दे। चलिए 36 का 144 ऐसा ही कट गया, यानी दोनों का जो HCF हुआ कितना हुआ, जो काट देता है वही आपका क्या होता है HCF। यानी HCF तो हो गया 36, लेकिन बोला है आधा करने के लिए, तो कितना रिजल्ट होगा आपका 18। देखते हैं 17/9/2018 के थर्ड के लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। किसी संख्या का 35% 91 है। माने तो कोई संख्या x रहा, उसका 35% मतलब बट्टा 100, वैल्यू क्या दिया आपका 91। दोनों को 5 से काट ले, क्या बचेगा 7, ये बचेगा 20, काट ले इसको 13 से, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा 13 दूना 26 यानी 260। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना ही भूलिएगा। थैंक यू।